बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमारे रिगिंग ट्रेनिंग क्लासेस के सेशन की आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो डिस्कस की जाएंगी। ये एक ऐसा फार्मूला है जो रिगर वन और रिगर टू के इंटरव्यूज़ में भी मुख्तलिफ कैलकुलेशन जो हैं वो उनके अंदर इसका इस्तेमाल आएगा, वो उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे ये रिगर थ्री की हर इंटरव्यू की बेसिक कैलकुलेशन है। हर इंटरव्यू में आपसे इन कैलकुलेशन के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। ये वो बुनियादी फार्मूला है जो रिगर थ्री जो है वो इंटरव्यू में भी और प्रैक्टिकल फील्ड में भी आपने कोई भी लोड जो है लिफ्ट करना है, उसके लिए आपको इस फार्मूले की मदद से अपने सूटेबल टूल्स का चुनाव करना है। किस लोड को उठाने के लिए आपने कितने कैपेसिटी के, कितने SWL के जो है वो स्लिंग्स लगाने हैं, इस फार्मूले की मदद से आप जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके लिए ये जो टॉपिक है समझना आसान रहे। हमने रिगिंग कैलकुलेशन जो हैं उसमें ये हमारा पहला बुनियादी फार्मूला है। इससे पहले हमने जो है वो हिच अरेंजमेंट की जो एग्ज़ाम हैं, हिच की टाइप्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं। और इससे पहले एंगल जो है हमने एंगल्स की जो वैल्यू हैं, जो हमारी हिच का एंगल बनता है उसकी वैल्यूज़ भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमने अपना लोड कैलकुलेट करना है। और अगर लोड दिया गया है तो स्लिंग्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी कैपेसिटी की स्लिंग्स हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें वो स्लिंग्स गिवन है और लोड फाइंड करना है तो हम आज यही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है हमारा लोड। अगर हमें लोड दिया गया है और हमें कहा जाता है कि स्लिंग्स का SWL फाइंड करें, और यहाँ हमें जो है वो लोड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन SWL स्लिंग का हमें दिया जाएगा। 3 टन। अभी हम जो है वो कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, जब हमें लोड गिवन है और हमने SWL फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोड मल्टीप्लाई बाई एंगल फार्मूला, इसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे हिच फार्मूले के साथ। हम इस फार्मूले की मदद से लोड जब दिया गया होगा तो SWL फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। लोड हमें दिया गया है, एंगल फार्मूला क्या होगा। एंगल जो हमारा स्लिंग का एंगल बन रहा है वो अगर 60 का है तो उसकी क्या वैल्यू है, 45 का क्या वैल्यू है, 30 की क्या वैल्यू है, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हिच फार्मूला या हिच से फार्मूला की क्या वैल्यू है वो भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ट्रिगिंग ट्रेनिंग क्लासेस में जाके दोबारा देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड पे जो है वो दोनों वीडियोस मेंशन भी कर दूंगा, लास्ट पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी। लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अभी यहाँ हमने दूसरा फार्मूला देखना है कि जब हमें SWL मालूम हो और लोड हमने फाइंड करना है। लोड मालूम करने के लिए हमारे पास SWL भी दिया गया होगा स्लिंग्स का और यहाँ एंगल भी दिया गया होगा। यह से हम यहाँ 45 जो है वो फ़र्ज कर लेते हैं। यहाँ हमने इसी तरह SWL यहाँ मल्टीप्लाई बाई हिच फार्मूला होगा। और तकसीम हो जाएगा एंगल फार्मूला के साथ।
यहाँ इन दोनों में मेन फ़र्क जो है वो SWL फाइंड करते वक्त आपने लोड मल्टीप्लाई एंगल फार्मूला डिवाइडेड बाई H फार्मूला करना है, और जब हमने लोड फाइंड करना है तब SWL मल्टीप्लाई बाई H फार्मूला और डिवाइडेड बाई एंगल फार्मूला, ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। आपने इन बातों पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी हम अगर देखते हैं यहाँ कि इनमें हमने वैल्यू पुट अप करके किस तरह कैलकुलेशन करनी है, तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी जो है वो शॉर्टली फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ये वैल्यूज़ फाइंड जो है इनमें पुट अप करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ अगर हम SWL मालूम करते हैं तो हमारे पास 5 टन का लोड है, उसकी जगह हमने 5 लिखा लोड की जगह, और एंगल फार्मूला हमारा 0.6 होगा, और तकसीम हो रहा है जो H फार्मूला, H हमारा अगर ब्राइडल है तो 1 होगा, चोकर है तो 0 पॉइंट जो है वो 75 होगा, अगर बास्केट है तो 2 होगा। यहाँ हम जो है वो ब्राइडल ही लगाई है तो हमने 1 के साथ इसको करना है। वीडियो के एंड पे जो है इसकी कैलकुलेशन हम जो है वो करके इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। और अब हम लोड फाइंड आउट करते हैं। जब हमें SWL दिया गया है 3 टन, SWL क्या है 3 टन ज़रब H फार्मूला, यहाँ हम अगर इसी H को चोकर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 0.75 वैल्यू रहेगी, और तकसीम हम किसके साथ कर रहे हैं एंगल वैल्यू के साथ, जो कि 45 का एंगल बन रहा है। 2 लेग में जो 45 का एंगल है उसकी वैल्यू 0.7 रहेगी। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास लोड होगा जो हम 3 टन के 2 बेल्ट लगा के इसको लिफ्ट कर सकते हैं। अब जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, 5 को 0.6 के साथ ज़रब करते हैं, तकसीम 1 के साथ करेंगे, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 3 टन इसका जो है आंसर आएगा। हमारी वेब सीलिंग या जो भी सीलिंग हम यूज़ कर रहे हैं उन दोनों की कैपेसिटी 3 टन होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और डिवाइड करेंगे 0.7, हमारे पास आंसर जो है 3.2 आएगा। ये 3.2 टन जो है हम लोड लिफ्ट कर सकते हैं जब हमारे पास 3 टन की 2 सीलिंग्स यूज़ हो रही होंगी 45 के एंगल पे, और चोकर जो है वो H रेंज में इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझना आसान रहे होंगे। अगर आपका कोई इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाती है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की जाएगी। आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी मालूमात आपके लिए जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।